लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं एनके नीरव। चलिए दोस्तों, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके पास। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। देखिए और आंसर करिए किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। आज हम आपको सिखाने वाले स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को हम किस तरीके से कितना जल्दी और शॉर्टकट मतलब कम समय में हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब रेड कलर का जो है उसको आप दबा दें, अब बगल में के बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन अगर इस तरह के आपके पास आ जाए, जैसे 1 का अगर स्क्वायर हमसे पूछा जाता है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप तो जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये तो हम बड़ी आसानी से कर लिए। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कि 1 यानी 11 का 11 का स्क्वायर हमसे पूछा जाए, तब क्या करेंगे। तो 11 तक तो ठीक है, हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो यहाँ तक हम कर लेंगे 121। लेकिन कैसे हुआ इस बात को समझना दोस्तों कि किस तरह से 121 हुआ। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ देखेंगे 1 कितना 1 है, मतलब इसमें 1 और 1 दो 1 है। इसका मतलब आपको लिखना कैसे है, 1 2 मतलब 2 तक जाना है और फिर क्या करना, असेंडिंग में जाना है, फिर डिसेंडिंग में चलाना है। यानी कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में जाएंगे, मतलब 2 गो 1 है, 2 गो 1 है तो हम 1 और 2 तक जाएंगे और फिर उसको घटते क्रम में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ कि सबसे पहले हमने चला कि 2 1 है, मतलब 1 1, तो लिखेंगे 1 2 और फिर घटते में 1 हो जाएगा। जैसे अगली क्वेश्चन की बात करें 1 1 1 ट्रिपल 1 का अगर स्क्वायर कहा जाए तब कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ कि 1 1 1 है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3, मतलब 3 तक जाएंगे। जितना 1 रहेगा उतना तक जाएंगे और उसके बाद हम घटते क्रम में लिखेंगे। मतलब 1 1 1 ट्रिपल 1 का स्क्वायर अगर कहा जाए तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 तक जाएंगे, फिर उसके बाद घटते क्रम में जाएंगे। 3 के बाद क्या आता है घटते में 2 1, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 1 1 है ना, यहाँ आप देख रहे हैं 1 4 1, यानी कि 1 1 1 का होल स्क्वायर अगर पूछा जाए तो इसको हमको ये नहीं कि हम लॉन्ग जो होता है मेथड उससे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्दी से करेंगे, कम टाइम में करेंगे। कैसे करेंगे जो देखिएगा, इसमें 1 की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, मतलब 1 से 4 तक लिखो। 1 से 4 तक कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद क्या करना है, घटते क्रम में लिखिए। 4 के घटते क्रम हो जाएगा 3 2 1, ये आपका हो गया। मान लीजिए दुनिया की कोई भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ दिया 1 2 3 4, इस तरह के क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 1 1 6 गो अगर 1 है और उसका अगर स्क्वायर पूछा जाता है तब हम कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे ना, 6 गो 1 है, मतलब 6 तक जाइए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो चल गए। उसके बाद क्या करना है, उसको घटते क्रम में लिखिए। मतलब अब 6 के घटते 5 4 3 2 1, आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो 1 था और 6 गो 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 से 6 तक लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ भी उसी तरह से हमने समझाया। मतलब यहाँ अगर 4 गो 1 था, 4 1 था, तो 1 से 4 तक हमने लिखा, फिर उसके बाद 4 से नीचे नहीं घटते क्रम में लिखेंगे। मतलब 1 से 4 तक जाएंगे, फिर उसको हम घटते क्रम में लिखेंगे। 4 के बाद 3 2 1, यहाँ भी उसी तरह से। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछते, मान लीजिए अगर यहाँ 7 अगर पूछ देता, 1 1 2 3 4 5 6 7, अगर हमसे इसका स्क्वायर पूछता तो हम इसको बनाने नहीं जाते। हम क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे यहाँ
कि गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी 1 से 7 नंबर तक जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 तक चल गए। उसके बाद उसको घटते क्रम में जाइए, 6 5 4 3 2 1। देखिए कितना बड़ा नंबर आ गया हमारे पास, बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्क्वायर आपको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, अगर हमसे पूछा जाता है कि 105 का स्क्वायर बताइए, मतलब 105 का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, तो 105 का स्क्वायर हम लॉन्ग विधि से नहीं करेंगे, आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। और आज आया हूं तो कुछ सिखा के जाऊंगा, मतलब आपको सिखा के जाऊंगा। देखो दोस्तों, इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना, इस 5 का स्क्वायर कर दो, 25 हो गया। इस 5 का स्क्वायर किए 25, और यहाँ करना क्या है, 105 में ये आपको 5 ऐड कर देना है। देखिए यहाँ 105 में इस 5 को ऐड कर देना है, मतलब कितना हो गया, 110 हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसका स्क्वायर हो गया, मतलब 110 पीछे में 25 लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। 105 का ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 105 का स्क्वायर बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक को हम स्क्वायर करेंगे। तो इकाई का किए तो 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है 105 है, तो 105 हमने लिखा। उसके बाद यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 को मैंने इसमें ऐड किया, मतलब 105 5 110 हो गया। मतलब 110 आगे लिखेंगे, 25 पीछे लिखेंगे। मैं और भी एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, मान लो कि 104 है, 104 का स्क्वायर हमसे पूछा जाता है कि बताइए 104 का स्क्वायर क्या होगा। तो हम उसको शॉर्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और ये करते हैं आपको 104 प्लस 4 करेंगे, 104 प्लस 4 108 हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसका जो स्क्वायर हो गया वो पहले इधर वाला को आगे लिखेंगे और 16 को पीछे लिखेंगे, आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं, क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर किए 16, उसके बाद 104 है, 104 हमने लिखा, उसके बाद यूनिट डिजिट को जोड़ दिए तो 108 हो गया। और क्या करेंगे, 104 का स्क्वायर क्या करेंगे, 108 है तो 108 इधर लिखे और इधर वाला 16 इधर लिखेंगे, बस हमारा बन गया क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन में और आपको बताता हूँ, 106 का ले लेते हैं। मान लो हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 106 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 106 का स्क्वायर क्या होगा। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, जानते हैं। उसके बाद 106 है तो 106 प्लस 6 112 हो गए, और इसको हम लिख सकते हैं 112 और पीछे में लगा दो 36, इसका स्क्वायर यही हो गया। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप ध्यान से समझ लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि अगर दे दे कि 9 का स्क्वायर हमसे पूछा जाता है कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो जहाँ तक हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर सभी लोग निकाल लेंगे कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो निकालना एकदम आसान है, इजी है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर हमसे पूछा जाता है तो थोड़ा कठिन होता है ना। एग्जाम में टाइम कम होते हैं और जल्दी से बनाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से करना है। 81 9 का स्क्वायर तो सब जानते हैं 81 होता है, तो 9 का क्या करेंगे, 8 को अलग और 1 को अलग लिख लीजिए। बस 8 को अलग 1 को अलग कर लो। यहाँ ध्यान देना इस बात का कि 9 कितने हैं, है ना, 9 कितने हैं, तो 9 2 है, तो इसके बीच में एक 0 और इधर में आपको होगा एक 9। मतलब जितना 9 की संख्या होगा, 9 की संख्या जितना होगा उससे एक कम करके हमको आंसर में 9 लिखना है, और उसी से कम करके मतलब एक 0 लिखना है। जैसे अगले क्वेश्चन की हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते 999,
अगर इसका होल स्क्वायर पूछा जाए तब क्या करेंगे? 999 का अगर इसका होल स्क्वायर पूछा जाए तो हमें करना क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया है 8 लिखो 1 लिखो, इस सबके सब में कॉमन होगा। उसके बाद ध्यान दो 9 की संख्या कितना है? तो 9 की संख्या 3 है, तो 9 की संख्या 3 है तो इससे एक कम 0 लिखिए, मतलब 9 की संख्या 3 है तो एक कम यानी कि 2 गो 0 लिखिए, और 9 भी 2 लिखना है। समझ रहे हैं? मतलब 3 गो 9 रहेगा तो आंसर में 2 गो 9 आएगा, अगर 3 गो 9 रहेगा तो आंसर में 2 गो 0 आएगा, और 8 और 1 कॉमन, मतलब हर में सब में कॉमन रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगला है आपका 9999, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, इसका स्क्वायर बताइए। तो इसको तो अगर लॉन्ग मेथड से किया जाए तो काफ़ी टाइम लगेंगे, लेकिन इसको हम करते हैं, आपको एकदम इजी तरीके से करना है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले 8 लिख दो, उसके बाद 1 लिखिए। यहाँ पे लिख, एक मिनट रुक जाइए। अगर हमसे पूछा जाता है 9999, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 999 का स्क्वायर बताइए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 8 1 को लेके चलना है, मतलब 8 1 को रखेंगे। उसके बाद ध्यान देना है 9 की संख्या कितना है, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 9 की संख्या 4 है तो एक कम यानी कि 3 गो 0 लिखना पड़ेगा आपको, इसके बीच में 3 0 लिखना पड़ेगा। और इधर में आपको 9 की संख्या 4 है तो इधर में आपको 3 9 लिखना पड़ेगा, 1 2 3, इस तरह से। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हमें समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा कि आप जानते हैं 9 का स्क्वायर 81 होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर जो हो जाएगा 8 को अलग करके रखेंगे और 1 को अलग करेंगे। 9 की संख्या जितना होता है उससे एक कम 0 लिखेंगे, मतलब 9 की संख्या 2 है तो एक 0 बीच में लिखेंगे और एक इधर 9 लिखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं 999 का स्क्वायर अगर करना है तो इसको क्या करेंगे? हम 8 1 सब में लेके चलेंगे, मतलब 8 1 लिखेंगे। यहाँ 9 की संख्या 3 है तो हम 0 की संख्या 2 लिखेंगे, मतलब 9 3 गो है तो 0 हम 2 गो लिखेंगे, 9 3 है तो 0 कै गो लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं 3 9 है तो यहाँ 9 2 लिखेंगे। इस बात का आप ख्याल रखिए। इसमें जैसा कि बात कहा जाए 9999 का स्क्वायर कहा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 4 9 है तो क्या करेंगे? एक कम करिए, मतलब 3 गो 0 लिखना पड़ेगा। 8 1 तो कॉमन सब में जाएगा, लेकिन 0 की संख्या एक कम इससे कर दो तो 1 2 3 0 हो गया, और 9 की संख्या भी 3, मतलब 9 जितना होगा आंसर में, जितना 9 लिखेंगे उतना 0 लिखेंगे। आप देख रहे हैं 3 9 3 0, 2 9 2 0, 1 9 1 0, है ना। और यहाँ 8 1 सब में कॉमन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।